गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं पाइप एंड सर्टेन के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक धारिता पर बेस्ड वाला टाइप हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। धारिता पर बेस्ड में एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 आप अपने स्क्रीन पे देखिए, मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। जैसे आपसे बोल दें नल ए किसी टंकी, नल ए किसी नल ये किसी नल ये किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। कितना? 10 घंटे। नल ये किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। नल ये किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, जबकि और नल बी किसी टंकी को नल बी इसी टंकी बोले किसी को नल बी इसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। घंटे में भर सकता है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि नल ये किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, नल बी किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। उसमें एक निकासी नल है, उसमें एक निकासी नल है, एक निकासी नल सी है जो 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। क्या? पानी बाहर निकालता है। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए। क्या किया जाए? एक साथ खोल दिया जाए। तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 60 घंटे में पूरी तरह से भर जाती है। टंकी पूरी तरह से भर जाती है तो निकासी नल इस टंकी को कितने घंटे में भरेगी? कितने घंटे में
तो निकासी नल इस टंकी को कितने घंटे में भरेगी। देखिए मैंने क्या बोला कि धारिता पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये वही रामबाण कॉन्सेप्ट का मैं अप्लाई करता हूँ। क्या करता हूँ भाई कि नाम और पता के साथ पहले आप एक रो टाइम का और एक रो आप इफिशियंसी का बनाए। कैसे बनाते हैं बताता हूँ। जैसे क्या करना है, क्वेश्चंस को आपको पढ़ते जाना है, जो जो डेटा आपको मिलता है वो डेटा को आपको लिखते जाना है। कैसे लिखते हैं इसी एग्जांपल के थ्रू मैं समझने की कोशिश करता हूँ। जैसे बोला नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, तो नल ए को हम 10 घंटे में भर सकता है, भरा दिए। नल बी किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, तो मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया। अब बोला एक नल सी जो निकासी नल है 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है, तो इसका फंडा मैं बाद में अप्लाई करूंगा। यही इसे छोट क्वेश्चन करता हूँ, केवल लीटर को मैं लिखता हूँ। क्या बोला, यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 60 घंटे में पूरी तरह से भर जाती है। यदि तीनों नल को यानी कि ए, बी और सी तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 60 घंटे में पूरी तरह से भर जाती है। 60 घंटे लिए पूरी तरह से भर जाती है। भरने का मतलब प्लस यहाँ पे अप्लाई कर दिए। नाम और पता के साथ एक रो टाइम का, मुझे एक रो इफिशियंसी का निकालना है। इफिशियंसी 10, 20 और 60 का एलसीएम निकालेंगे तो 60, 10 के पहाड़ा में 60 6 बार में, ये 3 बार में और ये कितना 1 बार में आ गया। मेरा आधा से अधिक काम मेरा हो चुका है। अब क्या आपसे क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो निकासी नल इस टंकी को कितने देर में भर सकती है। यानी कि सी निकासी नल किसको माने, निकासी नल किसे हम सी को बोल रहे हैं, तो सी अकेले इस टंकी को कितने देर में खाली कर सकती है ना। यहाँ पे कितने देर में, क्या नल सी इस टंकी को कितने देर में, कितने घंटे में खाली कर सकती है, क्योंकि निकासी नल क्या है, घंटे में खाली कर सकती है। तो निकासी नल इस टंकी को कितने देर में खाली कर सकती है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने, निकासी नल इस टंकी को कितने देर में खाली करती है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सी की इफिशियंसी पता होना चाहिए। और सी की इफिशियंसी पता करने, ए की इफिशियंसी पता है, बी की इफिशियंसी पता है और सी की इफिशियंसी यहाँ से हम निकाल सकते हैं। यदि ए और बी को जोड़ के इसमें यदि हम घटा दे सी की इफिशियंसी निकल जाएगा, तो यहाँ से हम सी की इफिशियंसी निकालते भैया। सी की इफिशियंसी कैसे निकलेगा, देखिए एक मैं आपको धांसू ट्रिक देने वाला हूँ, ठीक है। वो ट्रिक क्या है, अब पहले मैं इसको कॉन्सेप्ट बताऊं, उसके बाद लास्ट में आपको ट्रिक बताऊंगा। सी की इफिशियंसी निकालने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखिए मान लो कि ये की इफिशियंसी 6 है, बी की इफिशियंसी 3 है, कितना हो गया 9 हो गया। लेकिन यहाँ पे 100 कितना कर रहा है, केवल प्लस 1 कर रहा है, मतलब कि 8 रहा होगा सी की इफिशियंसी। तो इसीलिए मैं सी की इफिशियंसी 8 कर देता हूँ, इसीलिए सी की इफिशियंसी 8 कर देता हूँ। ये मेरा कॉन्सेप्ट रहा। और मैं टेक्निकल ट्रिक की आपको बताने की कोशिश करूँ। ट्रिक आपका सी की इफिशियंसी निकालने का ट्रिक क्या बताता हूँ। यहाँ पे देखिए 6 और 3 कितना हो गया 9। यदि यहाँ पे प्लस का साइन दिया गया हो, यदि यहाँ पे प्लस का साइन दिया गया है, तो इसको आपको घटा करके लिखना है। यानी कि 6 और 3 कितना 9, 9 में से प्लस दिया गया है तो घटाएंगे कितना -1, यानी कह सकते हैं कि 8। इसीलिए मैं सिंपल यहाँ पे 8 बताता हूँ। जैसे और भी एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊंगा बाद में, फिलहाल आपको इतना ही रहना। क्या, अब सी की इफिशियंसी यहाँ पे मेरे को निकल गया। अब सी इस टंकी को कितने देर में खाली कर सकती है, टोटल काम कितना दिया गया था, सॉरी ठीक है ना, तो टोटल काम कितना दिया गया था, टोटल काम कितना दिया गया था भाई, टोटल काम कहाँ पे, हाँ टोटल काम, यानी कि ये टोटल काम कितना दिया गया 60। तो 60 यहाँ पे हम लिख दें। किससे आपको काम करवाना है, तो सी से। सी की इफिशियंसी कितनी 8, तो 8 से आपको यहाँ पे क्या करना है, भाग करना पड़ेगा, भाग है ना, 8 से इसको भाग करना पड़ेगा, 8 से भाग कर दिए, ठीक है। अब बोल रहा है 8 से को भाग करना पड़ेगा, तो 8 से भाग करने पर कितना आता है भाई, 8 से भाग कर दो, 8 7 56, 7 बार में खत्म 56, 4/8 घंटा। इसको हम कर दे तो काट के 4/2 को हम 1/2 लिख सकते हैं, तो इसे 1/2 यानी कि 7.5 घंटा का क्या टाइम लेगा, कितना 7.5 घंटा का, ये कितना, ये 7.5 घंटा का ये लेता है। यानी सी अकेले इस टंकी को कितने देर में खाली करेगी, तो 7.5 घंटा में खाली करेगी। लेकिन आपसे केवल यही तो है ना, तो निकासी नल क्या है, तो निकासी नल इस टंकी को कितने देर में खाली करेगी, इस टंकी को
तो इस टंकी, एक तो पहला कौन से ये क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बन, इसके एक्स्ट्रा में एक और इसमें आपसे और क्या क्या क्वेश्चन एक्स्ट्रा में आपसे क्वेश्चन और आपसे क्या क्या पूछता है, एक्स्ट्रा में लिखता हूँ एक्स्ट्रा में आपसे क्या क्या पूछता। तो आपसे पूछता कि क्या टंकी की धरीता, टंकी की धरीता मतलब क्या, कैपेसिटी, धरीता, धरीता, टंकी की धरीता। तो टंकी का धरीता हम लोग कैसे निकालते भाई, देखिए यहाँ से कहने मतलब सी की इफिशिएंसी इतनी है। अब जो 6 लीटर प्रति कितना, ये 7 घंटा, घंटे है ना, 7 घंटा दे रहा हूँ, 7.5 घंटा मतलब कितना, इसको हम 7.5 घंटा को 7 को 7 घंटा को मैं 7.5 घंटा को यदि मैं मिनट में बदलूं तो किसे करूंगा भाई, मिनट में बदलने के लिए 30 मिनट में 7 को यदि मैं 60 से गुना करता हूं, 7 6 के 42, 1 सेकेंड कितना, ये कितना 7.5 घंटा, 7 घंटा 1/2 आ गया। ठीक है, अब क्या करना, इसको मिनट में बदलने की क्यों, अब कितना, टंकी की धरीता कितनी, टंकी की धरीता आने की जो सी जो है 8 की इफिशियंसी से इतना घंटा तक चलेगा, इतना घंटा तक चलेगा। इसको क्या करना, मुझे मिनट में बदलना है। मिनट में क्यों बदल रहे भाई, क्योंकि सी की एक कंडीशन दिया है कि सी है जो 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी जो है बाहर निकालता है, ये दिया गया है मिनट में, इसीलिए इसको हमको क्या मिनट में बदलने की कोशिश करना है। मिनट में कैसे बदलेंगे भाई, मिनट में बदलने के लिए क्या करना है, इसको आपको 60 से गुना करना है, 60 से गुना करेंगे तो मेरे मिनट में आ गया। ठीक है, अब कितना करना है कि अब इतना मिनट तक, क्या ये मेरा एक इतना मिनट तक 6 लीटर प्रति मिनट की दर से चलेगा, 6 लीटर प्रति मिनट, तो 6 से यहाँ पे क्या करेंगे गुना कर दिए। सॉल्व करने पर जो आएगा वही बर्तन की टंकी की धरीता होगा। सॉल्व कीजिए भाई, 7 गुना 14 1 15, यहाँ से हम कह सकते हैं, इसी जाइए 15 बाई, क्या बोले भाई, 15/2 इंटू 60 इंटू 6 करेंगे, इसको हम गुना करेंगे कितना बार में, ये 30 बार में कटेंगे। अब सबको गुना करना है, 6 कितना 45, 45 को आपको 6 से गुना करने पर कितना आएगा, 0 30 के 0 24 कितना 0 हो गया, 24 25 27, यानी कि इतना 2000 यानी कि 2700 लीटर ये कितना पानी, 2700 लीटर ये पानी ले लेता है। इस क्वेश्चन का आंसर, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर इतना हो गया। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि टंकी की धरीता कितनी है, तो टंकी की धरीता निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, जितना टाइम दिया है कि जितना टाइम मान लो इतना घंटा चला है, घंटा को मैं मिनट में बदल दूं तो मिनट में बदलने पर मान लेते हैं कि इतना मेरा आ गया, मिनट में इतना बदल, अब इतना मिनट तक 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी, मान इतना मिनट तक हर मिनट 6 लीटर पानी जो है बाहर निकाला है, इतना मिनट तक चला था, इतना मिनट तक चला, इतना में 6 लीटर पानी बाहर निकाला, सबको गुना करेंगे तो इतना उसकी टंकी की कैपेसिटी आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। नहीं समझे, कंफ्यूजन, फिर से मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर देखिए अब क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे एग्जाम में आपसे पूछ दे, देखिए आपसे एग्जाम में वो नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, नल बी किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, नल सी क्या उसमें निकासी नल सी है जो 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकल रही, तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 60 घंटे में पूरी तरह से भर जाती है। तो निकासी नल है ना 60 घंटे में पूरी तरह से भर जाती है, 60 घंटे में पूरी तरह से भर जाती है। तो टंकी की धरीता, टंकी की धरीता बताइए, टंकी की धरीता बताइए
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं एक ही रामबाण कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ कि नाम और पता के साथ एक रो टाइम का एक रो इफिशियंसी का बनाइए। क्वेश्चंस को पढ़ते जाइए बनाइए। क्या बोला है, नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है तो 10 लिखिए, नल बी किसी टंकी को 20 घंटे में भर 20 लिखें। और आगे आपसे वो उसमें से एक निकासी नल सी 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर, तो उसका फंडा बाद में अप्लाई करेंगे। यदि तीनों नल को एक साथ खोल, तीनों नल को ए बी और एक सी, तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 60 घंटे में पूरी तरह से भर जाती। तो यहाँ में 60 कर दिया, भर 60 घंटे में भर जाती है, भर के लिए प्लस वर्ड का मैं यूज कर दिया। यहाँ पे टाइम निकल गया तो यहाँ से क्या इफिशियंसी हम निकाल सकते हैं। इफिशियंसी तीनों का इफिशियंसी कितना 60 आ गया। 10 के पहाड़ा में 6 बार में, 20 के पहाड़ा में 3 बार में, 7 के पहाड़ा में 1 बार में, इतना आ गया। अब पहला काम मेरा नाम और पता के साथ एक रो टाइम का एक रो इफिशियंसी निकल गया। अब आपसे बोला सी की धारिता है ना, आपसे क्या बोला देखिए, बोला कि जो मैं यहाँ पे छोड़ा गया था एक लाइन क्या था, तो उसमें से एक निकासी नल सी है जो 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी निकालता है। यहीं से मैं आपको कैपेसिटी यहीं से मैं निकाल सकता हूँ। इसीलिए क्या करना है, सी की इफिशियंसी मुझे पता होना चाहिए। तो सी की इफिशियंसी कैसे निकालते भाई, तो सी की इफिशियंसी निकालने के लिए बस आपको इतनी सी काम करनी है। पहले मैं बताऊंगा सी की इफिशियंसी निकालने का, मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको ट्रिक दूंगा। ट्रिक से आप लोग हमेशा अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट क्या है, जो ये भर रहा है 6, बी भर रहा है कितना 3, दोनों मिल करके भर रहा है 9, और यहाँ पे शो कर रहा है +1, मतलब कि सी की इफिशियंसी 8 रहा होगा। तभी तो केवल ये कि 8 कहाँ चल जा रहा है, घूमने जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे केवल यहाँ पे 1 है तो सी की इफिशियंसी 8 हो गया। इसीलिए मैं यहाँ पे इसे सी की इफिशियंसी 8 लिख सकता हूँ। नहीं सर, मैं इसी को मैं इरेज करता हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ कैसे करना। देखिए, ए की इफिशियंसी 6 है, बी की इफिशियंसी कितना 3 है, दोनों को जोड़ेंगे 9 है, और यदि यहाँ पे प्लस साइन दिया रहेगा तो उसमें से घटा देना आपको, सॉरी कुछ नहीं, कितना ये 6 दिया गया, कितना 6 और 3 9 में से 1 गया, कितना बच गया 8। तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे हमेशा यहाँ पे मैंने दोनों को जोड़ करके इसमें घटाना है, जो बचेगा वो क्या बचेगा आपको भाई, इसी की इफिशियंसी, दोनों को जोड़े 9, एक इसमें एक यहाँ है तो एक इसे घटा दिए, तो कितना बच गया भाई 8 बच गया, 8 सी की इफिशियंसी। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे कोई धारिता बारे में पूछ रहा है, धारिता निकाल। अब हमारी सी जो है इस टंकी को अकेले कितने देर में खाली कर सकती है, पहले आपको वो निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम टंकी की धारिता निकाल सकते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको क्या करना पड़ेगा, सी इस टंकी को कितने देर में खाली कर सकती है। तो टोटल काम कितना दिया है भाई 60, टोटल काम कितना 60, किससे करवाना है, सी से करवाना है। सी की इफिशियंसी से आपको भाग करनी पड़ेगी, तो आप 8 से क्या भाग कर लेंगे, भाग करने पर कितना आता है वो पहले मुझे बताइए। तो यह 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 4/8 आ गई। इतना घंटा में क्या है, टंकी जो है पूरी तरह से खाली कर सकती है। जब ये निकल गया तब इसके बाद हम निकाल सकते हैं कि तो टंकी की धारिता कितनी है। टंकी की धारिता के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कितना भाई, टंकी कितना देर तक चला, 7 घंटा, 7 घंटा 4/8, इसी को मैं मिनट, 7 घंटा 4/8 घंटा टंकी चला था। अब यहाँ जब ये कितने देर तक कितनी देर में खाली कर सकते हैं, ये यहाँ से निकल गया। अब इसके बाद हम लोग अब निकाल सकते हैं कि टंकी की धारिता, टंकी की धारिता, टंकी की धारिता निकालने के लिए क्या करना चाहता हूँ, इससे क्या बोल, टोटल कितना टाइम तक चला भाई, ये जो है 8 की इफिशियंसी से कितना टाइम तक चला, तो मैंने यहाँ पे बोला 7 4/8, इतना टाइम तक चला। इसी को मैं काट के 4/8 को शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, 1/2 लिख देता हूँ। इतना टाइम तक क्या ये चला। अब बोला ये क्या घंटा में दिया गया, इतना टाइम तक चला, और ये है ना ये घंटा में दिया गया। अब यहाँ पे क्या दिया है, मिनट में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से, यानी इतना घंटा तक 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकाला, मतलब ये क्या दिया गया मिनट में। तो इसे भी ये घंटा में दिया गया, इसे हम लोग मिनट में बदलेंगे। मिनट में बदलने के लिए 60 से यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो ये मिनट में बदल गया। यदि मिनट में इसको हम सॉल्व करके बोले तो कितना आता है, देखते हैं भाई। 7 दूना 14, 1 15, 15/2 इंटू 60, इसको यदि हम काटेंगे तो कितना बार में, 30 बार में। इसको शॉर्ट फॉर्म में यदि हम लिख देते हैं 45, तो सही है ना। 7 दूना 14 और 1 15, 15/2, ठीक है, कितना ये 45, 45 के 45, 450, कितना आया
450, ये 450 मिनट तक चला है, 450 मिनट तक चला और प्रत्येक मिनट जो है 6-6 लीटर पानी बाहर निकालता है। 450 मिनट तक चला और प्रत्येक मिनट तक 6-6 लीटर पानी निकालता है। यहाँ पे 6-6 लीटर पानी बाहर, तो 6 से आपको यहाँ पे गुना करना। सॉल्व करने पर जो आएगा वही बड़ टंकी की धारिता कहलाएगा। तो 0 का 0 करेंगे, 6 पच्चे 30, 6 चक्के 24 और 3 कितना गया भाई 24, 3 27। तो इतना जो है टंकी क्या गया 2700 टंकी की धारिता यहाँ पे कहला गया। समझे, टंकी की धारिता कितना 2700 जो है टंकी की धारिता। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो गया। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा इलिब्रेट करके बताता हूँ, इसी को मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू में समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें थोड़ा सा आपको ट्विस्ट कहाँ है वो मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा वहां पे। देखिए इसमें से ट्विस्ट क्या कहा, देखिए आप क्या बोला, नल ये किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, नल बी किसी टंकी को कितना 20 घंटे में भर सकता है। उसमें निकासी नल सी 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालते हैं। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 6 घंटे में पूरी तरह से भर जाती है। यहाँ पे भर वाला वर्ड जो यूज किया इसको हटा करके हम क्या करेंगे, खाली कर दी जाती है। पूरी तरह से खाली हो जाती है। तो ये खाली वाला वर्ड के अनुसार गेम थोड़ा सा चेंज होने वाला है, बस इसी को थोड़ा सा नोट डाउन करना है। क्वेश्चन आपसे क्या बोला है वही करना है, नाम और पता के साथ। एक रो आपको टाइम का, एक रो आपको एफिशिएंसी करना है। ये किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, बी किसी टंकी को कितना बोला भाई, बी किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। उसमें से एक निकासी नल सी है जो 6 लीटर प्रति मिनट से पानी बाहर निकालता है। इस लाइन का मैं यूज बाद में करूंगा, फिलहाल पहले टाइम सबका लिख देता हूँ। तो ये बी सी तीनों मिल करके इस टंकी को एक साथ खोल दे 60 घंटे में पूरी तरह से। नल तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, नल ए, नल बी और नल सी तीनों को भी एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 60 घंटे में पूरी तरह से खाली हो जाती है। खाली मतलब यहाँ पे आपको माइनस वाला वर्ड का यूज करना है, खाली। अब टाइम यहाँ पे निकल गया, अब यहाँ से क्या करना, मुझे इफिशियंसी निकालना है। इफिशियंसी निकालने के लिए तीनों का एलसीएम निकालेंगे 60, 6 बार में, 3 बार में, 1 बार में। पहला काम मेरा क्या था कि नाम और पता के साथ एक रो टाइम का, एक रो एफिशिएंसी का, वो मैं निकाल चुका हूँ। अब आगे आपसे क्वेश्चन क्या बोला है, बोला कि अब सी के साथ मेरा कंडीशन निकालना है। तो सी के साथ में हमारा एफिशिएंसी क्या, टंकी की कैपेसिटी निकालने के लिए मुझे सी की क्षमता की जरूरत पड़ेगी। अब सी की क्षमता हम लोग कैसे निकालते हैं उस पर हम यहाँ पे बात करते हैं। सी की क्षमता निकालने का मैं ट्रिक बताया है, ये दोनों को जोड़ के इसमें घटाना है, जो बचेगा सी की एफिशिएंसी कहलाएगा। 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 में से हम क्या करेंगे 9, कितना 9 में से -1 क्या 9 है, क्या 9 हो गया। अब 9 में से इतना घटाएंगे, यहाँ पे कितना माइनस आने की 6 है, यहाँ पे 6 कितना 9 है, तो 9 का 9 लिखें। इसमें से मुझे माइनस करना है तो माइनस करेंगे, और यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे हम कितना -1 यहाँ पे करेंगे, समझे। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे, 9 और माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना भाई माइनस में कितना +1, तो इसी को हम लिख सकते हैं 10। तो इसी को मैं ये 10 जो मैं यहाँ पे लिखा, इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या है, अरे ये कहाँ है, हाँ ठीक है। अब क्या इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, यहाँ पे कितना 10 लिख सकता हूँ। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि 10, इसका सी का एफिशिएंसी 10। समझे, नहीं समझे, फिर बताता हूँ। मैंने बोला कि ये दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ के इसमें से घटा देना, ये भी दोनों को जोड़ेंगे कितना गया भाई 6 और 3 कितना हो गया, 6 और 3 9, दोनों को जोड़ते हैं तो 9, 9 में से घटाएंगे 1 को, ठीक है मैच कर दिए। अब ये वाला पार्ट को घटाना, ये यहाँ 1 नहीं है बल्कि 1 में -1 है, तो यहाँ पे -1 हम घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 + 1 कितना 10। तो इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे 10 लिख दिया। अब क्लैरिफाई हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सी की एफिशिएंसी यहाँ पे निकल गया। अब यहाँ पे सी की एफिशिएंसी, अब मुझे धारिता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कितना टाइम तक चला, पहले ये तो पता कर ले कितना टाइम में ये टंकी को पूरी तरह से खाली कर सकता है। टोटल काम कितना है 60, टोटल काम है 60, ठीक है 60। जिससे करवाना है उसकी इफिशियंसी से आपको भाग करनी है, सी से करवाना है सी की इफिशियंसी से भाग करनी है। तो यहाँ पे 10 करें, 0 से 0 यहाँ पे कितना, ये 6 घंटा तक चला, कितना चला 6 घंटा तक टंकी जो है चला है, ये घंटा में दिया गया है। अब मुझे क्या करना है, धारिता निकालना है। धारिता निकालने के लिए क्या करेंगे, धारिता निकालें,
धारिता। धारिता निकालने के लिए आपको क्या करना, वो बोल रहा हूँ, धारिता निकालने क्या करना पड़ेगा भाई, कितना 6 घंटा तक चला है, 6 घंटा चला, ठीक है, 6 घंटा। घंटा को हम यहाँ पे क्वेश्चन में मिनट का वाला वर्ड यूज किया, तो 6 घंटा को यदि मिनट में बदले तो 60 से गुना करेंगे, ये क्या आ गया, मिनट में आ गया, यानी इतना मिनट तक 6 लीटर वो पानी बाहर निकालता है, इतना मिनट तक 6 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो इसे मैं 6 से मैं गुना कर देता हूँ, ठीक है। ये सबको यदि मैं सॉल्व करूं तो कितना आता था, सॉल्व करें, 6 छक्के 36, 360 इंटू 6 को फिर से गुना करें, 6 छक्के 36 और 6 तिया 18 21, यानी कि 2160 लीटर पानी का ये रख सकता है आपने, कितना 2160 लीटर पानी इस क्वेश्चन का क्या होता है, आंसर होता है। समझ में आ गया कहानी। अब मैं इसे इरेज करूं, अब मैं बताऊंगा आपको एग्जाम, अब मैं देखूंगा, पहले इरेज करता हूं, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि टाइप 3 के क्वेश्चन के पाइप एंड सर्टेन के क्या पाइप एंड सर्टेन के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक धारिता पर बेस्ड टाइप आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए एक एक करके मैं डील करने की कोशिश करता हूं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 आप अपने स्क्रीन पे देखना स्टार्ट कीजिए। क्या बोला, बोला कि किसी टंकी की पेंदी में एक छेद है जो भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है, यानी कि एक होल है जो किसी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो मैंने कितना यहाँ पे 8 लिया, टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है, तो उसे मैं 8 लिख दिया। अब बोल रहा है कि उसी टंकी में लगी एक नल ये 6 लीटर मिनट प्रति दर से पानी बाहर निकल, परंतु छेद के कारण भरने में जो है 12 घंटा अधिक लगता है। क्या 12 घंटा भरने में जो क्या लगता है, 12 घंटा उसे भरने में अधिक लगता है। तो यहाँ पे कितना ये यानी कि ये और होल दोनों काम करता है, तो इस टंकी को भरने में 12 घंटे लगते हैं, तो यहाँ पे 12 कर दिया। भरने में कितना 12 घंटा लगते हैं, तो नाम और पता के साथ एक रो टाइम का और एक रो आपको एफिशिएंसी का निकालना है। इसका यदि मान लो ये सबका यदि हम एलसीएम निकालते हैं 3 में 6 24 तक है ना। देखिए कैसे भाई, 8 आ गया, 12 का यदि एलसीएम हम निकालते हैं 8 और 12 का एलसीएम निकालते हैं 4 के पहाड़ा में 2 भर में या 3 भर में 3 में 6 और 6 24, ठीक है 24, 8 दिया 24 और 12 दूना 24, ये निकल गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, आपसे क्वेश्चन छेद के मतलब किसी टंकी की पेंदी में एक छेद है जो भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है, उसी टंकी में क्या नल जो छेद पानी में। अब क्या करें, किसी भी तरह से मुझे क्या करना पड़ेगा, ए की इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। क्यों ए की इफिशियंसी मुझे क्यों निकालनी पड़ेगी भाई, ए की इफिशियंसी इसलिए निकालनी पड़ेगी क्योंकि जो कंडीशन दिया है कि ये 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है, ये 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी निकालता है। इसके लिए मुझे ये की इफिशियंसी की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने ये लिख दिया। ये की इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, मैंने क्या बोला कि इसको इसमें घटा देने पर जो आएगा उसे ये की इफिशियंसी, यानी कि पहले कितना, यानी कि ये और होल दोनों की इफिशियंसी दे दिया है 12, जबकि इसका दिया गया -3, यानी कि 2 में से माइनस हम 3 घटाएंगे तो -3, तो 3 के माइनस प्लस है कितना 2 + 3 को हम लिख सकते हैं 5, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में यही लिखते हैं। ये की इफिशियंसी कितनी भाई 5 दिया गया। इसे इरेज करूं, ये की इफिशियंसी कितना 5 दिया गया है। अब ये कितने घंटे तक चलेगा भाई, टोटल काम कितना है 24 को यदि जिससे करवाना है उसकी इफिशियंसी से भाग किए, 5 से हम भाग कर दिए, तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में कितना 5 चौके 20 आ गया है ना, 5 चौके 20 और 4/5 ये इतना घंटा आ गया, यानी कि कितने, ये जो है 5 इफिशियंसी से इतना टाइम तक चला है, यानी 4 घंटा इतना। अब बोलते हैं इसकी धारिता, आपसे क्या पूछा कि धारिता कितना है, तो धारिता निकालने के लिए क्या करते हैं, कितना टाइम तक चला है, सो पहले करते हैं इतना 4 घंटा, यानी कि इतना समय तक वो चला है भाई। तो ये आगे क्वेश्चंस में आपको दिया है 6 लीटर प्रति मिनट, जबकि ये सब जो मैं निकला ये मेरा घंटा में, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से मैं गुना कर सकता हूँ, तो 60 से गुना करने से कोई दो मत नहीं। अब आगे आपसे क्या बोला है, हाँ पहले तो इसको आप मिनट में बदल दिए, तो मिनट में यदि इसको हम बदलेंगे तो 5 चौके 20 रखें 4 24/5 × 60 करेंगे, अब ये 60 ये मिनट में बदला गया।
मिनट में बदला गया तो 5 के पहाड़ा में कितना बने भाई 12 भर में हम लोग कर दिए, ठीक है 12 25 60। अब इसको यदि हम गुना करेंगे बर चौके 48, 12 पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे 48, 12 दूना 24 और 4 कितना हो गया 28, यानी कि इतना 288 मिनट जो है चला था। अब बोल रहा है अब यहाँ पे आपका आंसर आने वाला है 288 मिनट तक चला और कितना 6 लीटर ना 6 लीटर पानी बाहर निकाला। तो 6 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करने पर जो आएगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सॉल्व कीजिए भाई, 6 अठी 48, 48 51 52 हाथ में 5, 12 और 5 17, 17 28 लीटर पानी की धरिता जिस 17 28 लीटर किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका बी देखिए। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगी, कोई दिक्कत नहीं ये करूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर क्या भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने स्क्रीन पे देखना स्टार्ट कीजिए, मैं यहाँ से बोलना स्टार्ट करता हूँ। हाँ क्या बोला है, किसी टंकी की पेंदी में एक छेद है जो भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकती है। एक होल है जो टंकी को 10 घंटे में खाली, मतलब कि मैंने से लगा दिया। अब बोला उसी टंकी में लगी एक नल ये है जो 2 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है, परंतु छेद के कारण टंकी को भरने में 15 घंटे, छेद के कारण मतलब कि ये भी चल रहा है और होल भी चल रहा है, दोनों चला 15 घंटे लेते हैं, 15 घंटे लेते हैं भरने में। तो 15 घंटा यहाँ पे नाम और पता के साथ एक रो टाइम का एक रो इफिशियंसी का निकाल लिए 15। ये दोनों का यदि हम मान कि ये दोनों का यदि हम एलसीएम निकालें तो कितना आएगा भाई, 5 के पहाड़ा में 2 बर में ये 3 बर 3 गुना 6 और 6 पे 30 यानी 30, यानी ये दोनों का कितना 30 आ गया। 10 के पहाड़ा में 30, 3 बर में 15 दूना 30, ये 2 बर में आ गया। ये पहला काम हो गया। अब आपसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की इसकी धैर्यता निकालने के लिए आपको ये की जरूरत पड़ेगी, ये की इफिशियंसी कितनी मुझे पता नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई 2, यानी कि मान इसमें से यदि इसको हम घटा देंगे तो ये की इफिशियंसी कहलाएगा, ये और एच की दोनों की इफिशियंसी मान लो ये दोनों की इफिशियंसी कितना भाई 2 है, उसमें से इसकी इफिशियंसी घटा देंगे तो बच गया वो ये कि इसमें घटाते हैं किसका भाई, एच की इफिशियंसी कितना -3 है, तो इसमें से हम लोग -3 करेंगे, ये सबको जोड़ेंगे 2 और 3 कितना गया भाई 5। तो इसी को मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में ये की इफिशियंसी कितनी आ गई 5 आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे क्या बोला, हाँ अब क्या करना पड़ेगा कि यानी ये जो है इस टंकी को कितना देर में जो है भर सकता है ये आपको निकालना पड़ेगा। तो टोटल काम कितना दिया गया 30, तो 30 देखिए किससे करवाना है ये, तो ये की इफिशियंसी से आप भाग करेंगे तो भाग करेंगे कितना बार में आएगा 6। ये घंटा की मिनट में ऑप्शन में सब क्या घंटे में, यानी 6 घंटे में टंकी जो है पूरी तरह से भर जाएगी। ये क्वेश्चन पूछता तो आंसर यही होता है, लेकिन आपसे पूछ रहा धरिता के लिए क्या करना पड़ेगा, धरिता के लिए करना पड़ेगा कि 6 घंटा, पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी ऑप्शन आपका कंडीशन दिया गया है 2 लीटर प्रति मिनट में दिया गया है, तो 6 घंटे को आपको बदलना पड़ेगा मिनट में बदलने के लिए 6 का 6 और कितना एच का घंटा को 60 से, तो ये कितना है 6 छके 36, 360 मिनट हो गया, ये कितना 360 मिनट हो गया। अब 360 मिनट तक 6 लीटर पानी बाहर निकालता है, तो वही धरिता 360 मिनट तक 6 लीटर तक पानी बाहर निकलता है, 6 छके 36 और 6 तिया 18 यानी 31, यानी कि 2160 लीटर जो है पानी की धरिता। 2160 कहाँ पे है, 1 सेकेंड, 6 छके 36 और 6 18 2160 लीटर। 2160 लीटर कहाँ पे, गलत कहाँ पे देखो तो 10 लीटर पानी बाहर निकालता, अरे 1 सेकंड देखिए यहाँ पे घर मिस हो गया 6 का नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में इतना गया, अब यहाँ पे ये यहाँ से थोड़ा मिस हो गया, क्वेश्चन में आंसर इसे नहीं मिला, देखना 360 लीटर 360 मिनट तक वो चलता है और वे प्रत्येक मिनट कितना कितना बाहर निकाल 2-2 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको सॉल्व करने पर जो आएगा इस क्वेश्चन का आंसर 0 का 0, 6 दूना 12 के 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 3 दूना 6 अरे कितना 720 लीटर पानी बाहर निकालता है। जिस ऑप्शन में 720 दिया गया इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगी।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देखना स्टार्ट कीजिए। क्या बोला, एक पाइप किसी टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। एक पाइप जो है किसी टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। एक अन्य पाइप जो है 1 मिनट में 6 लीटर किलोमीटर पानी की बाहर निकाल सकता है। 6 किलो लीटर पानी बाहर निकाल। यदि दोनों टंकियों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 20 मिनट में पूरी तरह से भर जाती है। ये अरे हो दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितना 20 मिनट में पूरी तरह से भर जाती है। ये टाइम हो गया। यहाँ पे क्या इफिशियंसी निकालेंगे, 8 और 20 का इफिशियंसी निकालेंगे कितना भाई। यहाँ पे 4 के पहाड़ा में 2 बार में, 4 के पहाड़ा में 5 बार में, 5 दूना 10 है, 5 दूना 10 और 40 आ गया, 8 पच्चे 40 और 20 दूना 40। यानी कि नाम और पता के साथ एक रो टाइम का एक रो इफिशियंसी क्या 20 घंटे में खाली कर सकती है। क्या बोला क्वेश्चन में, 20 घंटे में भर सकती है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भर सकती है। अब क्या करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये यानी बोले इसमें से यदि ये की इफिशियंसी घटा देंगे तो ये होल का इफिशियंसी आपको निकलेगा। देखिए यानी ये की इफिशियंसी इतनी निकल गई, ये यानी ये और होल दोनों की इफिशियंसी कितना इतनी में भर सही कितना आ गया। अब की यानी आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे होल की जरूरत पड़ेगी। होल की इफिशियंसी कितना है, कैसे निकालेंगे भाई, होल की इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी इसमें से इसको यदि घटा देंगे तो होल की इफिशियंसी निकल जाएगा। तो क्या करें, 5 में से यदि 2 घट गया, बस कितना गया 3, तो इसकी इफिशियंसी होल की इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ। ट्रिक निकालने का तरीका क्या होता है, बोलना मैं इसमें से नहीं समझ गया। यानी इसका इफिशियंसी 3 आ गया। अब टोटल काम कितना है, 8 पचे 40, तो आपको यहाँ पे लिखना है 40। अब एच की इफिशियंसी कितनी भाई, एच 3 है, 3 जिससे करवाना है उसकी इफिशियंसी से आपको भाग करनी, तो वहां से हम भाग कर दिए, ठीक है। यहाँ से इसको हम भाग कर दिए। अब आपसे क्या बोला, यानी कि ये इतना घंटा में टंकी को पूरी तरह से भर सकता था, इस क्वेश्चन का जो आंसर है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन धरिता बताइए। धरिता के लिए क्या करना पड़ेगा, इतना 40/3 टाइम तक चला, कितना 40/3 बोला कि 40/3 घंटे तक, क्या 40/3, ये सारा क्वेश्चन मिनट में दिया, ये भी मिनट में दिया गया। और आगे आपसे कंडीशन में क्या है, मान लो इतना मिनट तक ये चला है, होल जो है इतना मिनट तक चलेगा तो टंकी को पूरी तरह से खाली कर सकता था। यानी इतना मिनट तक चला और प्रत्येक मिनट कितना पानी बाहर निकाला, 1 मिनट में 6 किलो लीटर पानी बाहर निकालता है। यानी ये भी मिनट में दिया गया, आगे भी कितना मिनट में दिया गया है। तो आपको कितना 6 मिनट तक चलेगा, तो 6 का 6 यहाँ पे गुना करेंगे। 3 के पहाड़ा में ये 2 बार में कटेंगे, इसको करेंगे 4 80, यानी 80 लीटर पानी इस टंकी की धरिता रखने की है। जिस ऑप्शन में 80 लीटर दिया गया, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप देखिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझे कहानी, ठीक है। इसे इरेज करूं, कहां ऐसे इरेजर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव ऑन करने वाले हैं, रैपिड फायर की तरफ। क्या बोला, 2 पाइप, सुनिए, दो पाइप किसी खाली टैंक को अलग अलग क्रमशः 24 मिनट और 40 मिनट में भर सकता है, तथा एक तीसरी पाइप जो है, फिर पहले एक पाइप किसी टंकी को कितना 24 मिनट में भर सकता है, तो 24। दूसरा पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में भर सकता है, 40 में लिख दिया। अब आपसे बोल रहा है भर सकता है, ये तीसरी पाइप प्रति मिनट 30 गैलन पानी बाहर है माने कि खाली करता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी 1 घंटे में पूरी तरह से भर जाती है। खाली टंकी, तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी 1 घंटे में पूरी तरह से भर जाती है। 1 घंटे में मतलब 60 मिनट, कितना 60 मिनट में पूरी तरह से क्या भर जाती है। यहाँ पे क्या करेंगे भाई, ये तीनों का एलसीएम, ये बी और सी का नाम और पता के साथ मुझे एक रो टाइम का एक रो इफिशियंसी का निकालना है। यदि मैं 24, 40 और 60 का एलसीएम निकालता हूँ तो कितना 480 आता है। 24 के पहाड़ा में 400 कितना बार में यार, इसे करें तो 20 बार में, ये कितना, ये 12 बार में, और एक छोटी 48, यानी ये 8 बार में आ गया। नाम और पता के साथ मैं एक रो टाइम का एक रो इफिशियंसी का निकाल लिया। यहाँ पे जो कंडीशन दिया गया है वो
वो कितना भाई तीसरी पाइप की मुझे यहाँ पे इफिशियंसी की जरूरत पड़ेगी। तीसरी पाइप का इफिशियंसी हम लोग कैसे निकालते हैं उससे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तीसरी पाइप की इफिशियंसी निकालने क्या करते हैं, ये दोनों को जोड़ के इसमें यदि घटा देंगे तो सी की इफिशियंसी कहलाता है। दोनों को यदि मैं जोड़ता हूँ तो कितना आता है भाई 32 में से ये दोनों को जोड़ू 32 आ गया। 32 में से यदि हम 8 को घटा देते तो कितना बच गया भाई 24 बचेगा। तो 24 इसका नहीं समझे, इसका क्या इफिशियंसी था, यानी 20 और 12 को यदि हम जोड़ के इसमें से यदि इसको माइनस कर दे हम 8 को, दोनों को जोड़ेंगे 32 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा भाई 4 बचेगा 2। इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर 24 लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आपसे कहा अधिक बल सी यानी सी जो है इस टंकी को पहले निकालना पड़ेगा। इसमें सी इस टंकी को कितनी देर में खाली करें। टोटल काम कितना 6 8 48 यानी कि 480 दिया गया है। अब इससे जिससे करवाना है उसकी इफिशियंसी से आपको भाग करनी, मुझे सी से करवाना है तो सी की इफिशियंसी से भाग करनी है। यदि इसको काटेंगे कितना भाई 2 बनाने 20 मिनट में, घंटा में को दिया गया मिनट में, यानी कि 20 मिनट में इस टंकी को ये पूरी तरह से भर सकता है। यहाँ पे मुझे क्या जरूरी है, यानी कि ये सी जो है 20 मिनट तक चला। अब बी क्या, सी क्या है 20 मिनट तक चला। तो अब मुझे क्या धरीता निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, धरीता निकालने के भाई 20 मिनट तक चला तो 20 लिख दिए। अब प्रत्येक मिनट कितना, प्रत्येक मिनट जो है 30 गैलन बाहर निकालता है। 20 मिनट तक चला और हर मिनट वो 30 बाहर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे जितना है यही बल धरिता। 3 दूना 6 यानी कि 600 लीटर इसकी जो है धरिता। जिस ऑप्शन में 600 दिया गया होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा ऑप्शन नंबर आप बी देखिए 600। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ने की कोशिश करूंगा। इसे इरेज करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, मजा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देखना स्टार्ट कीजिए। नल ए तथा नल बी किसी टंकी को क्रमशः 30 और 20 मिनट में भर सकता है। बोल रहा है कि नल ए किसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है और नल बी किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। आगे आपसे क्या बोला जो 6 लीटर क्या है, नल सी एक निकासी नल है जो 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 60 घंटे में पूरी तरह से खाली हो जाती है। मतलब कि ए बी और सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 60 घंटे में पूरी तरह से खाली हो जाती है। मतलब यहाँ पे माइनस इफिशियंसी जो है मैच में आएगा। अब नाम और पता के साथ एक रो टाइम का, एक रो में क्या करूँ इफिशियंसी का मैं बात, ये सबका यदि मैं एलसीएम निकालूं तो कितना आएगा 60। तो यहाँ से इफिशियंसी निकाल 60। 30 के पहाड़ा में 2 बर में, 20 के पहाड़ा में 3 बर में, 60 के पहाड़ा में 1 बर में। नाम और पता के साथ एक रो टाइम का, एक रो इफिशियंसी का। इसकी धैर्यता निकालने के लिए क्या जरूरी पड़ेगी भाई, तो यहाँ पे वो 6 नल सी निकासी नल 6 लीटर प्रति, नल सी की जरूरत पड़ेगी, नल सी की इफिशियंसी की जरूरत पड़ेगी। नल सी की इफिशियंसी हम लोग कैसे निकालते हैं, निकालने का तरीका क्या होता है कि दोनों को जोड़ करके इसमें घटा देंगे तो नल सी की इफिशियंसी कहलाएगा। देखिए यहाँ पर आप देखिए 2 + 3 दोनों को जोड़ करके, ठीक है, किसमें घटाएंगे, दोनों को जोड़ करके इसमें घटा देंगे तो इसमें घटाएंगे, इसमें कितना घटाएंगे 1 नहीं, यहाँ पे इफिशियंसी -1 है तो आपको यहाँ पे -1 करना पड़ेगा। इसी को मैं 3 2 5 और माइनस कितना गया प्लस, तो 5 है कितना 6। इसी को मैं छोटा फॉर्म में यहाँ पे सी की इफिशियंसी कितना 6 दे सकता हूँ। कितना सी की इफिशियंसी हम लोग कितना 6 दे सकते हैं, 6 लेते हैं। यदि सी जो इस टंकी को कितने देर में खाली कर सकती है ये पहले निकलेगा, उसके बाद धैर्यता ने कितना देर तक सी चला है वो आपको निकालना पड़ेगा। निकालने के टोटल काम कितना दिया गया 60 दिया गया। जिससे करवाना है उसकी इफिशियंसी से आपको भाग करनी, सी से करवाना है सी की पे भाग करेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि 10 मिनट कितना 10 मिनट तक ये टंकी कि सी जो है 10 मिनट तक चला है। सी मिनट घंटा देखिए क्वेश्चन क्या है मिनट में, ठीक है, यानी सी जो है 10 मिनट तक चला था। तो धरिता निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करने के लिए कुछ नहीं करना, बल्कि कितना मिनट तक चला, 10 मिनट तक चला। अब 10 मिनट तक चला, ठीक है, 10 मिनट तक, और प्रत्येक मिनट वो कितना पानी बाहर निकालता है। तो आप बोलेंगे कि प्रत्येक मिनट 6 लीटर पानी, ये भी मिनट में ये भी मिनट में, तो इसमें घंटा उल्टा बदलने कोई लफड़ा है नहीं। तो आप वही करना है कितना 10 मिनट तक चला, प्रत्येक मिनट 6 लीटर पानी निकाला, 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए
10 इंटू 6 60, तो 60 लीटर इस बर्तन की धारिता होगी। जिस ऑप्शन में 60 दिया हुआ इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सीरियस करूं? समझता हूँ कि इतना है, इतना ही काफी है। आपको मैंने बोला कि पाइप एंड सर्टेन के धारिता पर बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, कि बनाने के तौर तरीके क्या होते हैं, आज तक कितने एग्जाम में पूछे गए जो अलग अलग तरह के हैं, सभी को मैं एक एक करके मैं डील किया। अब मैं नेक्स्ट सेशन में अलग टाइप के थ्रू आपसे मुलाकात करूंगा।